बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मज़दूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। दोस्तों, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर बड़ी तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। अदलिया इस्लामाबाद की हो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पर चिंगारी भड़क उठी। इमरान खान साहब का चीफ जस्टिस को लिखा जाने वाला ख़त एक बहुत बड़ा सियासी मंजरनामे की तब्दीली का बायस बनने वाला है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि जिनेवा के अंदर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान एक हंगामी मुलाकात हुई है। ये मुलाकात लंदन, शहबाज शरीफ साहब के लंदन पहुंचने से पहले क्यों कर हुई? शहबाज शरीफ से पहले नवाज शरीफ भी लंदन से जिनेवा क्यों पहुंचे? पहले लंदन, बाद में वो क्यों आएंगे? उनके दौरे लंदन की बात की जा रही थी, लेकिन वो स्विट्ज़रलैंड में क्यों पहुंचे? आखिरकार क्या मामला था? कौन सी ऐसी चीज़ थी जो कि इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर या लंदन में डिस्कस नहीं हो सकती थी? वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान स्विट्ज़रलैंड के शहर जिनेवा में क्यों डिस्कस हुई? ये कुछ एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग डिटेल्स हैं जो जनाब हम आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ इस्लामाबाद में एक नया बड़ा इस्तीफ़ा इमरान खान साहब की बड़ी ललकार के बाद, और उस पर फिर रद्द अमल आर्मी चीफ साहब के उस्ताद का, जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को एक बड़े बहरान के अंदर धकेला जा रहा है। क्या मतलब है इसका, क्या मकसद है? और इसके साथ साथ मरियम नवाज साहबा की कुछ नई शराइत सामने आई हैं कि ताकतवर हल्के इमरान खान साहब को अगर मज़ीद कुछ जो है वो, अगर वो ये चाहते हैं कि ताकतवर हल्के की उन्हें तोसी मिले, तो इमरान खान साहब के हवाले से उनकी मज़ीद शराइत क्या हैं? आज उन्होंने एक चवल भी मारी, एक उन्होंने बयान भी दिया, उसकी तफसीलात भी जनाब आपके सामने रखते हैं। पहले जनाब ताज़ा तरीन इत्तलात जो मीडिया के ऊपर चल रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब सेंट्रल लंदन में अपनी रहायशगाह पर पहुँच गए हैं और लंदन में वो 4 दिन का क़याम करेंगे, पाकिस्तानी कम्युनिटी ताजरों से मुलाकातें करेंगे। ओवरसीज़ फाउंडेशन जो है वो उनके लिए एक तकरीब मुनक्किद कर रही है। चंद दिन पहले मैंने आपको बताया था कि ब्रसल्स की तर्ज पर लंदन में भी तकरीब होने जा रही है। और इत्तलात ये भी हैं कि जनाब यहाँ पर जो आर्मी चीफ साहब हैं वो भी शिरकत कर सकते हैं, नवाज शरीफ साहब की भी मुमकिन शिरकत की इत्तलात हैं। लेकिन फ़िल वक्त शहबाज शरीफ लंदन के लूटन एयरपोर्ट पहुँचे और उससे पहले वो स्विट्ज़रलैंड के शहर जिनेवा में रुके और वहाँ उन्होंने नवाज शरीफ साहब की अयादत की। नवाज शरीफ साहब जो है वो स्विट्ज़रलैंड के अंदर अपनी किस बीमारी का, जिनेवा के अंदर अपनी किस बीमारी का इलाज करवाने गए हैं? असल मामला है खुफिया डील करनी है ताकतवर हल्कों के साथ, या उनके साथ किसी किस्म की टकराव की कैफियत में सामने आना है। क्योंकि इस वक्त मुख्तलिफ एंगल हैं जनाब हमारे सामने। उनमें शहबाज शरीफ साहब का सियासी मुस्तकबिल है, नवाज शरीफ का सियासी मुस्तकबिल है, मरियम नवाज साहबा का सियासी मुस्तकबिल है, और इसके साथ साथ इमरान खान साहब का सियासी मुस्तकबिल है, और आर्मी चीफ साहब का मुस्तकबिल है कि क्या वो ओहदे पर रहने जा रहे हैं या नहीं। कुछ बड़े सवालात जनाब इस वक्त जो हैं वो पैदा हो रहे हैं, जिन पर इस वक्त इस्लामाबाद के जो सियासी हल्के हैं वो जनाब बात कर रहे हैं कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। क्योंकि इसके अंदर जनाब ना सिर्फ एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक जनाब ऐसी कैफियत है, आपके अंदर एक क्यूरियासिटी भी इस हवाले से होगी कि आखिरकार मसला क्या है, मामला क्या है, जिनेवा में ये मुलाकात क्यों हो रही है। मुझे ज़रा ये बताइए ना कि एक तो शरीफ ख़ानदान साहब के मामलात हैं बिज़नेस के, एक शरीफ खान साहब जो शरीफ ख़ानदान के मामलात हैं अदालती उनके, और एक जनाब उनके सफारती मामलात हैं। तीनों मामलात पर इस वक्त चल क्या रहा है? एक उनके सियासी मामलात हैं। सियासी मामलात के अंदर इस वक्त हमारी इत्तलात के मुताबिक मरियम नवाज साहबा ने शहबाज शरीफ साहब को पीछे छोड़ दिया है, बल्कि नवाज शरीफ साहब को भी कहा है कि जनाब आप कुछ अर्सा जो है वो रेस्ट कर लें, और इस रेस्ट के बाद जो है वो फिर उस वक्त तक मैं आपके लिए कुछ मामलात बेहतर करती हूँ पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों के साथ। अच्छा, इस वक्त इत्तलात ये भी हैं कि शरीफ ख़ानदान के अंदर कोई डिवाइड है उनके तजारती, उनके बिज़नेस मामलात के हवाले से भी, क्योंकि सियासी मामलात के हवाले से तो शहबाज शरीफ साहब के पास ये बिल्कुल आखिरी मौका है। इसके बाद नवाज शरीफ साहब ने मरियम नवाज़ को आगे करना है और इसी किस्म की चीज़ें तय हो रही हैं। फिर मरियम नवाज़ साहब को आगे करने के लिए अगले इलेक्शन के अंदर कुछ मज़ीद रिलीफ हासिल करने के लिए ताकतवर हल्कों से उन्हें क्या करना पड़ेगा, ये मामला जनाब बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसी दौरान फिर कप्तान की ललकार पर जब बड़ा इस्तीफ़ा सामने आता है और फिर इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये स्विट्ज़रलैंड में मुलाकात होती है, फिर आर्मी चीफ साहब की तोसी भी एक सवालिया निशान बनती है। मरियम नवाज़ साहबा की नई जो शराइत हैं वो भी सामने आ जाती हैं। पहले इस्तीफ़े का पस मंज़र जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा
जो है वो हामिद खान साहब, उनकी जानिब से सामने आया है। और बज़ाहिर ये कहा जाता है कि शायद ये छोटे मोटे इस्तीफ़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपसे थोड़ी देर पहले इरफान सिद्दीकी साहब फरमा रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो कमेटियों से इस्तीफ़े दे रही है, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामान से इस्तीफ़े दे रही है, वो जनाब एक बड़ा जो बहरान है वो जनाब पैदा कर सकते हैं, और ये पाकिस्तान को जो है वो किसी बहरान के अंदर जो है वो धकेलना चाहते हैं। हामिद खान साहब का इस्तीफ़ा ऐसे मौके पर सामने आया है कि जब इससे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कई सेनेटर इस्तीफ़ा जो है वो दे चुके हैं। हामिद खान ने सेनेट कायमा कमेटी की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया है। इमरान खान साहब ने यह हदायत वाज़े तौर पर जारी कर दी थी, और उन्होंने कश्मीर अफेयर, कानून इंसाफ, तजारत और इसके साथ साथ दीगर जो कानून साजी के हवाले से कमेटियाँ थी उनसे फौरी तौर पर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने कहा जनाब कि मैं जो है वो दीगर रहनुमाओं के ख़िलाफ़ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं और जो झूठे मुकदमात हमारे रहनुमाओं के ख़िलाफ़ हैं, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हैं, उस पर जो है वो मैं एहतजाजन इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। और इस वक्त 26वीं आइनी तरमीम की वजह से हमें इस कमज़ोर अदलिया से कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। अच्छा, फिर इरफान सिद्दीकी साहब आते हैं जनाब सामने, वो एक बात करते हैं, वो कहते हैं जनाब कि ये जो इस्तीफ़े पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से आ रहे हैं, ये पाकिस्तान को किसी बड़े बहरान में धकेलने की साजिश है। अगर नून लीग अपने मामला ठीक चला रही है, अगर वो इमरान खान साहब को पाकिस्तानी सियासत से माइनस कर चुके हैं, अगर उन्हें किसी किस्म के इस्तीफ़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर इरफान सिद्दीकी साहब जो कि साबिक और मौजूदा आर्मी चीफ साहब के उस्ताद होने का भी दावा करते हैं, उन्हें इस किस्म का बयान देने की क्या ज़रूरत है? उन्हें इस किस्म की परेशानी के अंदर मुब्तला होने की क्या ज़रूरत है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इस्तीफ़ों के ज़रिए किसी किस्म का जो कोई बहरान है वो पाकिस्तान के अंदर आ सकता है? किस बहरान की तरफ वो इशारा कर रहे हैं? जी हाँ, अवामी तहरीक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से सफारती महाज पर इस वक्त तेज़ी है, आलमी दबाव है कि जनाब आपको इमरान खान साहब को रहा करना होगा। अदालती महाज के ऊपर चिंगारियाँ भड़कने को तैयार हैं। आज 5 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। आगे की इत्तलात हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद 10 जज साहबान भी बड़ी बगावत करेंगे। फिर जनाब अगर कानूनी आइनी मामलात देखें तो अब इमरान खान साहब के केसेस इन्हें लगाने पड़ रहे हैं जिनसे कुछ भी नहीं निकलना। अच्छा, इसके साथ साथ जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके मामलात हैं, 29 नवंबर 2025 की तारीख करीब आते ही, जो कि एक आइनी कानूनी मुद्दत थी 3 साल आर्मी चीफ साहब की, उससे पहले इनके अंदर एक बड़ी बेचैनी है। इत्तलात हैं कि क्या नोटिफिकेशन जारी होगा या कोई जनाब एक्सटेंशन के हवाले से कोई चीज़ जो है वो सामने आएगी। एक्सटेंशन 25 से 27 तक की करनी है या फिर 27 से 2032 की करनी है। कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि 25 से 27 वाली एक्सटेंशन कैसे हुई, क्या 2 साल का अलहदा से नोटिफिकेशन आएगा या किसी किस्म की कोई एक्सटेंशन करनी पड़ेगी। ये तमाम तर मामलात इस वक्त बड़े सवालिया निशान बने हुए हैं। और फिर वही सवाल है कि ये जो मुलाकात है नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की, इसके लिए स्विट्ज़रलैंड जो है वो क्यों मुंतखब किया गया? वो मुल्क क्या जो है वो पॉसिबल अगले इंतखाबात की जो एक मतमली है उसके ऊपर बात करनी थी, या इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो ताल्लुकात की नई लाइन इख्तियार करनी है उसके ऊपर बात होगी, या फिर मरीम नवाज़ साहबा की जो बढ़ती हुई ताकत है उससे शहबाज शरीफ साहब और नवाज़ शरीफ साहब दोनों परेशान हो गए हैं। मरीम नवाज़ ने आज कहा क्या है? बज़ाहिर तो कहा जा रहा है कि उनकी ताकत बढ़ रही है, लेकिन वो उनके जहन से इमरान खान साहब नहीं निकल रहे। वो कहती हैं जनाब शहबाज शरीफ को सऊदी जहाज़ों ने सलामी दी, एक वज़ीर-ए-आज़म को उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज़ से जो है वो उतारा गया, और फिर उन्होंने इमरान खान पर तनकीद कर कहा कि एक वज़ीर-ए-आज़म हुआ करता था जिसको उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज़ से उतार दिया गया, और अडयाला में मौजूद शख्स को नहीं पता कि पाकिस्तान आगे बढ़ गया है। कितना आगे बढ़ गया है? पहले तो मैं इनका सफ़ेद झूठ आपके सामने रखूँ। ये किस्सा बेसिकली नजम सेठी साहब ने फैलाया था कि जो है मोहम्मद बिन सलमान वो इमरान खान साहब से नाराज़ हैं और उन्हें जहाज़ से उतार लिया गया है। लेकिन इस पर जो सीनियर सहाफ़ी हैं ज़ियाउद्दीन साहब, उन्होंने क्या बात की थी? उन्होंने कहा था जनाब कि मेरे ख्याल में ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर MBS ने अपना त्यारा वापस भी मंगवा लिया था तो फिर इमरान खान सऊदी कमर्शियल फ़्लाइट में क्यों आए? दूसरा, तुर्की और सऊदी अरब दोनों ही अमेरिका के करीब हैं, इसलिए नाराज़गी वाली बात मुंतकी नहीं है। तीसरा, ईरान से अब रियाज़ खुद सुलह सफ़ाई चाहता है और आज के अमरीकी अखबारात में ऐसी खबरें हैं। तो अगर इमरान खान ने इस सुलह की बात की तो रियाज़ क्यों नाराज़ होगा? तो मेरे ख्याल में सऊदी अरब नाराज़ नहीं है। फिर जनाब तजिया नगारों ने कहा था कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात दरीना हैं, रियाज़ इस्लामाबाद पर कई मामलात में इन्हिसार करता है, लिहाजा वो पाकिस्तान के साथ नाराज़ नहीं हो सकता। अमजद शुएब साहब ने भी कहा कि कुछ नासर इस तरह की बेबुनियाद खबरें फैला रहे हैं, वो बुग़्ज़ रखते हैं और एक सियासी जमात के करीब हैं, यानी नून लीग के। सवाल ये पैदा होता है कि अगर
इस तरह अपना त्यारा वापस मंगाया होता MBS ने, जो उन्होंने एक कहानियाँ शुरू की ना कि इमरान खान साहब को उतार दिया था जहाज़ से और त्यारा वापस मंगवा लिया, तो उन्होंने कहा कि सऊदी आर्मी चीफ जनरल असम्बली के इजलास के बाद पाकिस्तान क्यों आता और वो फिर अस्करी तरबियत की बात क्यों करता। फिर उन्होंने कहा जनाब कि ऐसे में पाकिस्तान को वो क्यों नाराज़ करेंगे, हमारे और ईरान के तल्लुकात हमारा मसला है, जबकि रियाज के किसी और मुल्क से तल्लुकात का मसला उनका है। दोनों मालिक इस बात को बखूबी समझते हैं। यहीं से अंदाज़ा लगा लें अभी ये जो दुबई मुआहदा पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब का हुआ है, क्या इससे सऊदी अरब अपने भारत के साथ ताल्लुकात को मुतासर कर देगा। इमरान खान साहब ने उस वक्त मलेशिया और तुर्की के साथ मिलकर चैनल बनाने की बात की थी। खबरें फैलाई गई पाकिस्तान में कुछ मखसूस लोग क्योंकि उन्हें परेशानी थी, तो उन्होंने कहा सऊदी अरब नाराज़ हो गया, फिर ईरान के साथ सुलह की बात की। ये एक एंगल था जो इमरान खान साहब खारजा पॉलिसी के अंदर बैलेंस क्रिएट कर रहे थे पाकिस्तान की, कि किसी के ऊपर हमने मुकम्मल तौर पर इस तरह डिपेंडेंट नहीं हो जाना कि अमेरिका इशारा करे तो आप वहीं पर लेट जाएं। इसकी वजह से इन्हें परेशानी थी। मरियम ने इसी तरफ इशारा किया और इसके अंदर असल में कुछ शराइत हैं जो उन्होंने कहा कि वो अंदर बैठा हुआ शख्स ये नहीं समझता पाकिस्तान बदल गया है। बेसिकली वो पैगाम दे रही हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को कि आप इमरान खान साहब को मज़ीद कुछ अरसा अंदर रखें, हम आपको बेहतर सर्व करेंगे और हमारे अब्बा जी और हमारे जो चचा जी हैं वो जो है वो मुस्तकबिल के हवाले से तोसी होगी या क्या मामलात होंगे, उस हवाले से मामलात वो स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो हैं वो बैठ कर तय कर रहे हैं। लंदन में वो तय नहीं कर सकते थे, ज़रा सोचें ना, क्योंकि लंदन के अंदर उनका ख्याल था कि उनकी कोई मुलाकात की जो तफसीलात हैं वो लीक हो सकती हैं। इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर उन्होंने क्यों बात नहीं की, ऐसा क्या मामला है। अगर नवाज शरीफ साहब ने कुछ दिन बाद लंदन आना है, शहबाज शरीफ साहब भी लंदन में हैं, चंद दिन पहले शहबाज शरीफ साहब यहाँ से गए हैं, उससे पहले नवाज शरीफ उनसे इस्लामाबाद में भी मिलते रहे, उनसे लाहौर के अंदर भी मिलते रहे, तो आखिरकार ऐसा क्या मामला था कि शहबाज शरीफ साहब को स्विट्ज़रलैंड जाना पड़ा, हंगामी मुलाकात करनी पड़ी जनेवा के अंदर, और फिर मरियम नवाज साहबा को एक बार फिर याद कराना पड़ा कि नहीं जनाब इमरान खान साहब तो जेल में हैं, मामलात आगे बढ़ गए हैं, और देखें जनाब इमरान खान साहब को जहाज़ से उतार दिया था और अब फलां हो रहा है और ऐसा हो रहा है। ये तमाम तर चीज़ें बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट को कुछ मुख्तलिफ किस्म के पैगामात हैं कि जनाब आप हौसला रखें, हम आपकी तोसी और दीगर मामलात के ऊपर गौर कर रहे हैं, हम अगले इलेक्शन के अंदर भी कुछ आपसे फ़वायद उठाना चाहते हैं, आप ज़रा इमरान खान साहब को अंदर रखें। बेचैनी इस वक्त अपने अरूज पर है क्योंकि अदालतें, मैंने कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त जो ना सिर्फ नून लीग के अंदर इख्तलाफात हैं, एतमाद का बहरान है, पावर गेम है। पाकिस्तान में माजी में आर्मी चीफ की तोसी की रवायत रही है, लेकिन इस वक्त तोसी के हक़ में बहुत कम दलाइल हैं, मुखालफत में बहुत ज़्यादा दलाइल हैं। अवामी परसेप्शन ये कहा जा रहा है जनाब कि क्या कंटिन्यूटी के लिए ज़रूरी है या ये जो सियासी एंगेजमेंट नून लीग करना चाहती है इमरान खान साहब को बाहर रख कर इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उसके लिए ज़रूरी है। और फिर इमरान खान साहब का एंगल इसके अंदर मौजूद है कि वो कैसे रजिस्ट कर सकते हैं। ये तमाम तर चीज़ें जनेवा जो हंगामी मुलाकात है ना उसका हिस्सा है हमारे ज़राए के मुताबिक, क्योंकि इमरान खान साहब की जो इस वक्त रेजिस्टेंस है वो कमाल की है। अभी तक जिस तरह से उन्होंने अडाला जेल के अंदर जेल काटी है, उन्होंने पैगाम दिया कि आगे भी मैं काट सकता हूँ, और क्या बनेगा आपका अगर इमरान खान साहब ने 2027 तक भी जेल काट ली तो फिर आप क्या करेंगे। अगर मौजूदा आर्मी चीफ साहब को हम 2027 तक भी सवर कर लें तो आगे नून लीग का, नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, मरियम नवाज साहब का जो है उनका क्या मुस्तकबिल होगा। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो सामने हैं। मरियम नवाज की शराइत ये है कि वो सियासी ताकत के अंदर जो है वो उसका मुकम्मल कंट्रोल चाहती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो अगले इंतखाबात में सॉफ्ट कार्नर चाहती हैं, और फिर वो ये भी चाहती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगले इंतखाबात के अंदर जो है वो साइड लाइन पर रखा जाए। कुछ पॉजिटिव जो है वो इस हवाले से जो कुछ पॉसिबल जो गिव एंड टेक्स है ना वो जनाब इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो करना चाहते हैं, लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट ये उनकी शराइत मानती है तो फिर क्या एक नया क्राइसिस नहीं जन्म लेगा कि मुल्क का मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा उसको किस तरह से आप मुसलसल दूसरी मरतबा इलेक्शन से बाहर रख सकते हैं, या कैसे होगा कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुसलसल दूसरी मरतबा जो है वो आप इलेक्शन से बाहर रख सकते हैं। फिर इस वक्त जो इमरान खान साहब की ललकार है ना वो इस रवायती सियासी माफिया के लिए सबसे बड़ा मसला बनी हुई है, वो इस सिस्टम को चैलेंज कर रही है, और ये सिर्फ वक्ती दबाव नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा सियासी तूफ़ान है। और इस वक्त पाकिस्तान की सियासत किस तरफ को जा रही है, तमाम इस वक्त जो तजिया निगार हैं गैर जानिबदार वो यही बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान की जो सियासी मनाजर हैं वो तमाम के तमाम जो सियासी सिनेरियो है वो इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में है। भरपूर इन लोगों ने तमाम तर कोशिशें कर लीं इमरान खान साहब को इलेक्शन से बाहर रख के, इमरान खान साहब की जमात को इंतखाबी निशान न देकर इलेक्शन के अंदर धांधलियाँ करवा के, लेकिन इसके बावजूद किसी किस्म की लेजिटिमेसी ना ही दुनिया के अंदर जो संजीदा
जो इदारे हैं उनको, और ना ही पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी अवाम से जनाब इन्हें किसी किस्म की जो लेजिटिमेसी है वो अभी तक मिल सकी है। इसी बात की इस वक्त परेशानी है कि जनाब अदलिया तो एक बार फिर जाग रही है। हमने मर्ज़ी की सुप्रीम कोर्ट बना दी, हमने मर्ज़ी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना दी, हमने नीचे वाली अदालतों से अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाना शुरू कर दिए, हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे जुलूसों के ऊपर पाबंदियाँ लगा दी, हमने जनाब पता नहीं क्या कुछ कर लिया। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब माइनस नहीं हो रहे। इमरान खान साहब जो है वो पाकिस्तानी सियासत से हम उनको ख़त्म नहीं कर पा रहे। तो फिर क्या है इनके सामने सबसे बड़ी परेशानी? पीपल्स पार्टी भी इस वक्त इन्हें बार बार इसी किस्म के मैसेज और मशवरे पहुंचा रही है कि जनाब वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुजर रहा है। इतना लंबा अरसा आपने इमरान खान साहब को जेल में रखा। इमरान खान साहब जेल में रहकर एक जाइंट बन चुके हैं। अगर पहले वो बड़े रहनुमा थे, अब एक बहुत बड़े रहनुमा हो चुके हैं। उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, उन्होंने नवाज शरीफ साहब का मुसलसल जो जेल के अंदर रहने का रिकॉर्ड था ना, उसको उन्होंने तोड़ के रख दिया है। मज़ीद भी लंबा अरसा वो जेल के अंदर रहने के लिए तैयार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो किसी किस्म की कोई डील करने को तैयार नहीं है। और बड़ा वाज़ेह और साफ पैगाम बार बार बैन अक़वामी क़ुव्वतों को भी, पाकिस्तान के इदारों को भी, पाकिस्तान के रवायती सियासी माफिया को भी पहुँचा रहे हैं, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ एक है, पाकिस्तानी अवाम को भी पहुँचा रहे हैं, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ एक है कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।